हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को काफ़ी बड़े महान साइंटिस्ट सर निकोलस टेस्ला के कुछ मिस्टीरियस इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा। आई होप यू विल लाइक इट। लेट्स बिगिन। वैसे तो सर निकोलस टेस्ला के नाम पर 300 से ज़्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट हैं। उनमें से कुछ फेमस है इंडक्शन मोटर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट and many more, which has changed our life completely. सन 1901 लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। उस समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन से निकोलस टेस्ला ने कुछ $1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए कहा था इन टेस्ला कॉइल। वो इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस बनाना चाहते थे और अर्थ को एज ए कंडक्टर यूज़ करना चाहते थे। अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े तो वो लोहे का खंभा अर्थ में गाड़ सकता था, और ये करने में वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके थे। और उन्होंने वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी से ज़्यादा तक कर ही लिया था पास। तब जेपी मॉर्गन को पता चल गया कि निकोलस टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस और फ्री बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट देना बंद कर दिया, क्योंकि उनका कोयले का खदान था और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाता तो वो पैसा नहीं कमा पाते। उन्होंने टेस्ला कॉइल को तोड़ दिया और फंडिंग भी बंद कर दी। जस्ट इमेजिन, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री एंड वायरलेस होती तो क्या होता इस दुनिया का। बस एक इंसान के ग्रीड के कारण ये नहीं हो पाया। एयरशिप्स। निकोला टेस्ला जब से बच्चे थे उनको फ्लाइंग मशीन्स के विजन्स आते थे, और वो थोड़ा सा हटके थे। उनके माइंड में ही सारे मशीनरी के विजन्स आते थे। उनकी इसी पावर से उन्होंने एक एविएशन का नया और अनोखा तरीका निकाला। सन 1919 में रिक्रिएशन के एक आर्टिकल में उन्होंने सुपरसोनिक एविएशन की बात भी की थी। धरती से 8 मील ऊपर से उड़े। उनका ये मानना था कि किसी भी चीज़ को अगर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो तो उस चीज़ को लिफ्ट मिलती है, जिसको फील्ड प्रपोजिशन नाम दिया गया। ये इतना फास्ट था कि न्यूयॉर्क से लंदन बस 3 घंटा से चला जाता, और इसका पावर सोर्स धरती में बने वार्डन क्लिफ टावर होते। जस्ट अमेजिंग। टेस्ला मानते थे हमारे दिमाग में जो चल रहे थॉट्स को वो पिक्चर में ला सकते थे। 1893 में अपने एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे दिमाग में चल रहे विचारों की हूबहू कल हमारे रेटिना में पड़ती है, जिसको कि थ्रू एपरेटस डिकोड करके एक पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी का भी दिमाग पढ़ लिया जाता। अफसोस की बात है इस इन्वेंशन के पहले ही इनका डेथ हो गया ऑन 7 जनवरी 1943।